अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले रेडियो किंग के नाम से पॉपुलर अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिसकी चर्चा अक्सर होती रही है, क्योंकि ये घटनाएं जुड़ी हैं अशोक कुमार और अमिताभ बच्चन से। जी हाँ, अशोक कुमार से अमीन सयानी की खटपट या फिर अमिताभ बच्चन को वॉइस ऑडिशन के लिए भावना देना, इसको लेकर भी अमीन सयानी के काफी चर्चे होते रहे हैं। बता दें कि अमीन सयानी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू भी ले चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कई कहानियां और खबरें काफी वायरल होती रही हैं। इनमें से एक खबर ये भी है कि एक बार उनके किशोर कुमार से खटपट हो गई थी। खबरें थी कि किशोर कुमार को अमीन सयानी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन वो खुद नहीं आए। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी और दोनों ने करीबन 8 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन बाद में फिर इन दोनों के बीच सुलह हुई। वहीं इसके बाद जब दोबारा किशोर कुमार को अमीन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो इस बार किशोर कुमार ने उनसे कहा था, तुम अपनी आवाज से बोर करते हो, इसलिए जब मैं आऊंगा तब तुम स्टूडियो के बाहर बैठोगे, मैं खुद अकेले ही अपनी बात रिकॉर्ड करूंगा। और फिर अशोक कुमार की बात अमीन सयानी को माननी पड़ी और वो माने और फिर रिकॉर्डिंग हुई। वहीं अमिताभ बच्चन को लेकर भी अमीन सयानी की कहानी काफी फिल्मी है। बता दें कि अमीन सयानी को अमिताभ बच्चन एक जमाने में वॉइस ऑडिशन देने गए थे और ये कहानी है 60 के दशक की। उन दिनों मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में अमीन सयानी कई प्रोग्राम की वजह से काफी बिजी शेड्यूल में रहते थे। ऐसे में एक दिन अचानक अमिताभ बच्चन बिना अपॉइंटमेंट के उनके पास वॉइस टेस्ट के लिए पहुंचे, लेकिन चूंकि अमिताभ के पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसलिए अमीन सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अमिताभ बच्चन दोबारा भी गए, लेकिन फिर बिना अपॉइंटमेंट, और इस बार भी अमीन सयानी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने ऑडिशन देने का इरादा ही छोड़ दिया और एक्टिंग की ओर मुड़ गए। वहीं इस खबर के सामने आने पर अमीन सयानी ने यह कहा था, जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर मैं उस वक्त इतना ज्यादा बिजी नहीं होता तो शायद देश एक बड़े कलाकार से वंचित रह जाता। बता दें कि एक समय अमिताभ बच्चन रेडियो ब्रॉडकास्टर से करियर की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन चूंकि यहाँ उनकी बात नहीं बन पाई और उन्होंने फिर एक्टिंग की राह पकड़ी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन ने इस बारे में कई इंटरव्यू में भी बातचीत की है और बताया था कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने रेडियो में इंटरव्यू देना चाहा था, लेकिन अमीन सयानी ने उनका ऑडिशन लेने से इनकार कर दिया था। अमिताभ ने कहा था कि अगर अमीन सयानी उनका ऑडिशन ले लेते, आज वो भी पॉपुलर ब्रॉडकास्टर हो सकते थे। वहीं अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ। जिसके बाद इस कहानी को पूरी की अमीन सयानी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमीन सयानी ने एक एंटरटेनमेंट चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि जब अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया तो वो भी काफी हैरान हो गए थे। अमीन सयानी ने यह भी कहा था कि वो आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस और उनकी आवाज से काफी इम्प्रेस हुए थे और फिर उन्होंने तय किया कि उनकी फिल्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन फिर खुद को ये याद दिलाए कि इतना स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, ये आदमी वैसे भी हिट हो ही जाएगा। वहीं अमीन सयानी ने यह भी कहा था कि उन्हें याद नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन से कब मिला। उन्होंने बताया कि एक आदमी था जो मुझसे मिलने आया था, तब मुझे याद आया कि सेक्रेटरी ने मुझे बताया है कि एक आदमी आया है जो अपना नाम अमिताभ बच्चन बता रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर आए। जब वो दूसरी बार आए तब भी बिना अपॉइंटमेंट के ही थे और मैंने ये कहकर माफी मांगी थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। वहीं इस बाबत अमीन ने यह भी कहा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद थी और अगर उस वक्त मैंने उन्हें सिलेक्ट कर लिया होता और काम दे दिया होता तो मेरे क्लाइंट्स उनके पास जाते और मैं फिर सड़क पर आ जाता। और फिर इतना ही नहीं, दुनिया को ये महान कलाकार, सदी का महानायक नहीं मिल पाता। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.